बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अल्तिद फ़ोर्ट। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बल्तिद फ़ोर्ट के मतलब मुकम्मल मालूमात आपको दी थी। तो उम्मीद है जैसे आपने मेरी वो वीडियो पसंद की है इस तरह आपको ये भी वीडियो पसंद आएगी। तो गाड़ी हमने अपनी पार्क कर ली है। तो इधर से जनाब हम जाएंगे अब अल्तिद फ़ोर्ट की तरफ। जो ये पैदल रास्ता जाने का है, तकरीबन 5 मिनट हमको लगेंगे पैदल पहुँचने में उधर। तो जी हम अब गली में इंटर हो गए हैं जिधर से हमने जाना अल्तिद फ़ोर्ट की तरफ। ये मेरे आगे आगे अदील भाई जा रहे हैं। तो बाकी लोग जो है ना वो मेरे पीछे हैं, वो गाड़ी से सामान कुछ जो हमें चाहिए ना वो लेके आएंगे। तो इधर रास्ते में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। रास्ते में एक स्केटिंग के लिए जगह बनी हुई है जो गर्मियों में वो तालाब के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें अपना पानी स्टोर करते हैं ये लोग। तो सर्दियों में बच्चे जो है ना इस पर स्केटिंग करते हैं। तो देखिएगा मेरे पास मुकम्मल डिटेल से वीडियो मैंने बनाई है उसकी, वो वीडियो मैं फिर अपलोड करूँगा कभी। तो अब हम उधर पहुंचने वाले हैं। ये तकरीबन आप ये देखें इधर का माहौल बहुत अच्छा है, सफाई सुथराई देखें। उसके अलावा इधर कोई जो फैमिलीज़ हैं, इधर के जो लोग हैं वो बहुत प्यार करने वाले लोग हैं इधर के। मेरा ये फर्स्ट टूर है इधर का, लेकिन मैं इधर के लोगों से बहुत मुतासर हुआ हूँ। सफाई सुथराई और इसके अलावा इधर की जो कम्युनिटी है ना वो बहुत पढ़ी लिखी है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी आवाम जो है ना वो जीबी की है, गिलगित बल्तिस्तान की। तो ये देखिएगा जिधर से मैं गुजर रहा हूँ ना, इधर से जो राइट साइड की तरफ है ना वो उधर बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं, ये देखिए। तो इधर से जनाब आपको मिलेगी टिकट, ये लिखा है ना इन्फॉर्मेशन अल्तिद फ़ोर्ट, ये मुकम्मल टॉयलेट, ये मुकम्मल जो है ना इधर डिटेल से लिखा हुआ है। ये लकड़ी का जो एक छोटा सा इन्होंने कमरा बनाया हुआ है ना, इधर से आपको टिकट मिलेगी। इधर से भी आपको टिकट 600 रुपये में मिलेगी। जैसे बल्तिद फ़ोर्ट की टिकट आपको लेना पड़ती है 600 रुपये में, इधर से भी आपको 600 रुपये में लेना पड़ेगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. इसको की तरफ से एक माहिर आया, कंसल्टेंट था वो। सो उसके कहने के मुताबिक लोअर पोर्शन की लकड़ी की रेडियो कार्बन डेटिंग हुई 1100 साल, वॉच टावर की लकड़ी 1250 साल है। आपने लफ्ज़ हुंजा सुना है, जो असल तलफ़ुज़ हुंजो है। हुंजो आपने ग्वांजो, मांजो, हांजो सुना होगा, दिस इज़ हुंजो। सो हुंजो हुन स्टेट, हुन कबीले की रियासत। यहाँ 400 BC बताया जाता है। कुछ कबाइल आए, हुन डायनेस्टी के, यहाँ के आबाद हुए और उन्होंने पैसिफिक इस गांव का नाम हुन कुशल रखा। वो नीचे गांव था, हाथी लोगों के घर वहाँ हैं। तो उसके साथ वो हुन डायनेस्टी के कबाइल जो आके आबाद हुए हैं वो वहाँ रहते थे। उसके बाद फिर उनको मालूम हुआ कि नीचे दरिया कभी कभार दरिया को गुस्सा आता है, नेचर बिखर जाता है। तो उन लोगों ने सेटलमेंट को वहाँ आबाद किया। वहाँ 3 सड़कों का जंक्शन है। वहाँ उस जगह का नाम मुक बराशल रखा। सामने एक जगह है उसका नाम मुक शराशल रखा। सो उसके बाद यहाँ आए इस सेटलमेंट में जब फोर्ट तामीर हुआ। तो उसी के मुताबिक ये 1100 साल पुराना गांव भी है और किला भी। इसको तामीर करने वाले शिगर स्टेट से आए, वो तिब्बतन्स थे। तिब्बतन आर्किटेक्चर है यहाँ। सो सिकरदू और गांछे को लिटिल तिब्बत कहा जाता है। जी, तिब्बत का बहुत बड़ा एरिया चाइना के कब्ज़े में है। लद्दाख, ले, दराज और करगिल इंडिया के पास है। और क्या कहते हैं, सिकरदू और गांछे तिब्बत का थोड़ा सा एरिया पाकिस्तान में है, वहाँ के लोगों का तामीर शुदा है। पहाड़ के ऊपर इंटरलॉक्ड वुडन फ्रेम है। इसमें ज़लज़ला बर्दाश्त करने की सलाहियत आफ्टर रेनोवेशन 8.5 रेक्टर स्केल मिनिमम है। तो आप इमेजिन करें 1100 सालों में कितने ज़लज़ले आए होंगे। हमारा जो जीबी है गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का चौथा ख़तरनाक जोन है। यूरेशियन इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं यहाँ। कराकोरम हिंदुकुश, हिमालयन रेंजेस का भी जंक्शन यहाँ। सालाना कम से कम 4 छोटे बड़े ज़लज़ले आए। सो एंट्रेंस यहाँ से है। अंदर के दरवाजे बहुत छोटे हैं। आप सब सर बचें। ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। उस्मान भाई एक साइड पे थोड़ा सा।
लाइट ऑन। दरवाज़ों से सर बचाएं। एलईडी चाहिए। सो फूड का ये पहला पोर्शन है, अभी रहने दे रिसेप्शन चलें। इस्तेमाल हुआ है और यही गार्ड रूम भी होता था। दिन को अभी रहने एक दरबान यहाँ क़याम करते थे, रात को कमांडोज पहरा देते रॉयल फैमिलीज के प्रोटेक्शन के लिए। ये वाइन सेलर है। मजहब इस्लाम के मुबल्लिगीन यहाँ 1620 में आए। उससे पहले बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ताविज़्म, शामनिज़्म, हिंदुइज़्म भी शॉर्ट पीरियड के लिए रहा है। तो उस ज़माने में शराब बनाने पे मजहबी तौर पर या क्या कहते हैं सियासी तौर पर पाबंदी नहीं थी, तो इस किस्म के वाइन सेलर बनाते थे। और ये खड़ी कब्र है। पुरानी वक्तों में एक शहजादे ने अपने भाई के खिलाफ बगावत कर दी। बड़े ने छोटे को समझाया न माना, चुनवा दिया। ये मंगोल्स और हुन डायनेस्टी का रिवाज था, या चुनवाते थे या दो मोटी चौड़ी तख्तियों के दरमियान उनका गला और बाजुओं का लॉक करके रखते, न बैठ सके आराम से, न सो पाए। और वो जो दरवाज़ा है हम इसको गींदरी कहते हैं फॉर इमरजेंसी एग्जिट। यहाँ से टनल थी ये रॉयल प्रीमिसेस के एंड तक। जंगें ख़त्म थी तो वो टनल बाद में हटा दी गई। वापसी पे हम भी यहाँ से भाग जाएंगे। दरवाजे बहुत शॉर्ट हैं, आप सब सर बचाएं। तो ये कमरा उनका कॉन्फ्रेंस हॉल होता था। नेशनल असेंबली ऑफ स्टेट, कबाइल के लीडर्स यहाँ आते थे, स्टेट के मिनिस्टर्स। रोज़ाना सियासी गुफ्तगू होती थी। हफ्ते में एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट भी लगता था। कबाइल के मसले सारे यहाँ हल करते थे। उनके सर्वेंट्स उनके लिए खाना भी यहीं बनाते। ये कुकिंग पोट है। आपके सिंध पंजाब में जिस तरह मिट्टी के बर्तन बनाने का रिवाज है, हमारे यहाँ पत्थर के बनाते थे। ये ठंडा पड़ा हुआ लावा है। दरअसल लोकल लोग इसको बलोश कहते हैं। और विंडो देखें फर्श के साथ उन्होंने बनाया, वो इसलिए कि यहाँ आग जलाएंगे, ठंडी बारी हवा खींच के इधर आएगी, गर्म होकर ऊपर उठे तो अभी खींच के निकाल दे। ये क्रॉस वेंटिलेशन बनाया है उन्होंने। और वो मिड में स्काईलाइट बनाने का मकसद था कि सूरज तुलू होने से गुरूब होने तक रोशनी घर में घूमती रहे। ये एक संदूक है, इसके 2 चेम्बर्स हैं। उसमें गंदम, जवार, बाजरा, बकला, मकई वगैरह जो भी उगाते उसका आटा रखते थे। और वो स्टोर था जिसमें ड्राई सब्जी रखते थे। आपके साउथ में जिस तरह सारा साल सब्जियां उगाई जा सकती हैं, हमारे यहाँ मुमकिन नहीं है। समर में मेथी, पालक, टमाटर, कद्दू, साग के पत्ते, सीपस्त सब सुखा के वहाँ प्रिजर्व करते थे सर्दियों के। ठीक है। ये कितना ओल्ड है? है इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। बाद में रिनोवेशन के बाद किसी के घर से लेके आए हैं, लेकिन पुराने ज़माने में कहते हैं किसी मिनिस्टर को हेड ऑफ स्टेट ने ये गिफ्ट किया था। सो ये किसी के घर से उठाया गया था। सो इस जगह को थान गुम कहा गया। दरअसल ये पूरी बिल्डिंग का सेंट्रल वेंटिलेशन सिस्टम है। अपर एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा जब गर्म हो जाए तो यहाँ से ठंडी भारी हवा खींच के ऊपर जाएगी। ये दरवाज़ा नीचे से आने वाली गली की हवा यहाँ से ऊपर को जाती है। सो ये वेंटिलेशन सिस्टम, समर में आप आएंगे तो खिड़कियों के साथ बैठ जाएं, आपको ऐसा लगेगा पंखा लगा है। वो वेंटिलेशन सिस्टम है जी। दरवाज़ों से सर बचाएं। ये जिंदान है जी स्टेट के खिलाफ। अगर कोई स्टेट के खिलाफ कोई आम आदमी बगावत कर बैठे, उनको बंद किया जाता। उनके घुटने और टखने हम वो नरदोलस कहते हैं, 2 मुड़ी हुई लकड़ियों में पुष्ट की जानिब इस तरीके से मरोड़ के लॉक करते थे। न बैठ सके आराम से, न सो पाए। अगर वो एपोलोजाइज करे, सॉरी करे, तो उनको यहाँ से रिलीज किया जाता, लेकिन मुकम्मल आज़ादी उसको नहीं मिलती। किसी मिनिस्टर या कबीले के सरदार के साथ स्टेट के लिए सारी उम्र गुलामी करेगा। ये अवाम के लिए सज़ा थी। अगर कोई एलीट क्लास का आदमी, शहजादा, मिनिस्टर, कबीले का सरदार बगावत करे, उनको उसी वक्त मार दिया जाता। ये कैद खाना? हाँ जी, दूसरी छड़ी यहाँ सर बचाएं। सो ये कमरा उनका सेफ्टी रूम होता था। शाही खानदान में कोई शहजादा शहजादी विंटर में पैदा हो गए, माँ बच्चे को यहाँ रखते थे ताकि विंटर का हार्श वेदर उनको नुकसान न पहुँचाए। गर्म रहता है। हाँ जी। अंग्रेज यहाँ आए 10 दिसंबर 1891 में।
सो आपके सब कॉन्टिनेंट के कैपिटल दिल्ली पर 1857 में कब्जा हुआ, यहाँ 1891 10 दिसंबर में आए। सो काफ़ी सर्दी थी। कैप्टन डिवरेंट यहाँ तकरीबन 2 महीने क़याम करना था उनको, क्योंकि हुंजा और दिल्ली के दरमियान कागजी कार्रवाई मुकम्मल ना हो तब तक यहीं जमे रहे। ये उनका न्यू एडिशन है। सो ये कमरा उनका लिविंग रूम था या जलाने की जगह। बादशाह मलका यहाँ बैठे रहते थे। सो ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए वो जगह उनकी आरामगाह होती थी। और ये स्टोर है जो नीचे मैं आपको बता रहा था ड्राई सब्जी रखने का, और वो एक शेन कहते हैं, अपना बिस्तर वगैरह तय करके यहाँ रखते थे। लू लकड़ी का एक ओपन पाइप होता था, फिक्स करके रखते थे। एक्सक्रीमेंट ड्रेन आउट, वो हमाम था नहाने धोने की जगह। जी ठीक है। ओके। सो ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, इसके टॉप पे गार्ड खड़े रहते थे। और वो स्टोर था जिसमें 400 साल हो सकता है। सो हो सकती है ये इस्लाम के आने के बाद का तामीर शुदा है। कौन थे बुजुर्ग? यहाँ सेंट्रल एशिया से आए। किंग जो ये रॉयल फैमिली के लिए खानका में जो थे ना, इस किस्म के लोग आए। सो इस स्टोर के पीछे सजाई मौत की जगह है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। खानका के पीछे फोर्ट का नया सेक्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ आज। जल्दी वीडियो स्टार्ट कर दो सलाम। जी वीडियो स्टार्ट कर दो सलाम को बोलो। इट्स वंडरफुल। सो ये सजाई मौत की जगह जी। हमलावर पकड़े गए, उनको नीचे फेंकते। ओह माय गॉड। सिंपल। आपके गुजरांवाला और सी लेवल के दरमियान 300 मीटर है, यहाँ से दरिया तक 300 मीटर। अच्छा, वो जो एक पत्थर की हिस्ट्री थी वो वो नीचे लगाते थे आर्मी वाले, वो नीचे नीचे। अच्छा, इसके बारे में बताना है। जी जी आ जाएं जी यहाँ से। सो ये फोर्ट का नया सेक्शन है, 1891 के बाद का तामीर शुदा है। गोरे जब यहाँ आए तो उस ज़माने के हेड ऑफ स्टेट ने कुछ कमरे उनके लिए तामीर करवाए। ये पुराने गांव हैं, इसके चौबीर तकरीबन 25 फीट ऊंची फसील होती थी, जिस तरह आपके लाहौर के किले के बाउंड्री वॉल्स हैं। सो उसके ऊपर 11 सीज टावर्स थी फॉर आर्चरी। वो जो फ्रोजन तालाब है वो दरअसल दैट वाज द बिग मोट फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द विलेज टू द गार्डन। सो ये खंदक होती थी, उसमें पानी भरते थे ताकि हमलावरों को आसानी से आने ना दिया जाए। इनमें कुछ तस्वीरें 1932 की है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीरें 1932 में एक पॉलिटिकल एजेंट ने खींची। उसका नाम लॉरिमर था, मेडिकल डॉक्टर, आर्मी का कर्नल। सो आपने चार्ली चैपलिन की कोई मूवी देखी होगी, उस जमाने के कैमरे की तस्वीरें हैं। ये सस्पेंशन ब्रिज देखे, लोग यहाँ पुल बनाते थे, उनके पास लोहे के तारों वाले रस्से तो थे नहीं। यहाँ बेद का एक दरख्त है जिसकी स्टिक्स बहुत फ्लेक्सिबल होती है। आपके पंजाब का बेद और इसमें बड़ा फर्क है। उसका ब्रिज बनाते थे, प्लोविंग, हार्वेस्टिंग, विनोविंग, एंड दीज लेडीज आर कार्डिंग वूल बाय स्टिक्स। वो वूल की धुनाई करती थी, नरम होने के बाद धागे बनाती। धागे बनाना, धुनाई करना खवातीन का काम था। वीविंग करके कपड़ा बनाना, बुनना मर्दों का काम। एक मिनट, ये ब्रिज किधर बना था? वो इधर हुंजा नगर के तरफ। हाँ? क्योंकि ये ब्रिटिश एरा की है ना। ये वो कर्नल लॉरिमर है, मेडिकल डॉक्टर, जिसने ये तस्वीरें खींची है। ये 1927 से 30 तक गिलगित बल्तिस्तान चित्रार का पॉलिटिकल एजेंट रहा। 30 में चले गए, 32 में वापस आए, तस्वीरें बनाई। और ये हम लोगों का कल्चर है। यहाँ एक दरख्त है बर्च, उसका छाल उतरते हैं तो उसमें बटर को लपेट के 2, 3, 4, 5 साल के लिए दफनाते हैं हम लोग, और फिर बेवक्त ज़रूरत उसको निकाल के इस्तेमाल। दिस इज़ लैद, सामान बनाने का चरखा। सामान बना। तो वो लास्ट वाला टॉयलेट होता था।
तो जो लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज़ अमेजिंग। कमांडोज के ट्रेनिंग के लिए जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो खंडवा जिसमें लोग मेडिटेशन करते थे। मगरिब की तरफ मेहराब देखें। यहाँ से उस पत्थर पर वहाँ से इधर जंप करते थे। यहाँ जंप में कामयाब होने वाले ही कमांडोज के ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट होते थे। ये उनका पहला क्राइटेरिया था। ये कितनी गहराई नीचे 300 मीटर है, यहाँ से वहाँ तक 2 मीटर है इसकी। बस यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ बस। हाँ जी बस।